साथियों, किसी भी विधा को, किसी भी पद्धति को, किसी भी साइंस को एकदम से नकार देना, धक्कार देना, धत्ता बता देना, मैं समझती हूँ इस संक्रमण काल के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन का प्रचार करने जैसा है। आप और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अनेकों पद्धतियाँ, और हमारे देश में क्यों पूरे विश्व में अनेकों पद्धतियाँ प्रचलित हैं स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, जिसमें सबसे एक नंबर पर कही जाती है एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी। इन तीनों पद्धतियों का और साथ ही साथ नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा ये कह सकते हैं रोल है कि लोग उससे ठीक होते हैं। अब ये जब कोरोना काल के दौरान हमने देखा कि सब लोगों ने अपने हिसाब से किसी न किसी पद्धति को अपनाया और स्वास्थ्य लाभ करने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी पद्धति में शुद्ध रूप से या यूँ कह सकते हैं 100% एश्योरेंस के साथ इसके इलाज की कोई गारंटी नहीं है। उसके बावजूद यदि कोई ये कह दे सार्वजनिक रूप से, जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग या मास फॉलोइंग हो, और वो ये कहे कि ये एलोपैथी है, स्टूपिड साइंस है, इसका कोई महत्व नहीं है, और जितने भी लोग मर रहे हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन लेने के कारण मर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ उन्होंने दो काम किए। एक तो उन्होंने अपनी उस पद्धति जिसको कि बिजनेस फिनोमेना के तौर पर उन्होंने अपनाया, उसको भी कलंकित किया, और साथ ही साथ लोगों के विश्वास को डगमगाने का काम किया। अब आप मुझे बताइए कि जब एक कोरोना से संक्रमित हुए, कोरोना वायरस से सब लोग, तभी कह दिया गया था पूरे वैश्विक तौर पर, सबने कहा साइंटिस्ट ने कि ये अनप्रेसिडेंटेड डिजीज़ है, या यूँ कह सकते हैं इन्फेक्शन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और चूँकि ये एक आपदा के रूप में हम सब पर आया है, तो हम जो कुछ भी उपलब्ध है, जैसी हमारे पास जानकारी दवाइयों की है, जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, हम उसके माध्यम से लोगों को बचाने का प्रयास करें। अब आप देखिए ना कि प्रथम जब वेव आई थी भारत में, तब ऑक्सीजन की दरकार थी उतनी नहीं थी, और जो दवाइयों का जो जिस तरह से डॉक्टर्स ने प्रयास किया, कभी उन्होंने रेमडेसिविर इस्तेमाल की, कभी हाइड्रोक्लोरोक्विन को कहा गया कि ये तो एक गोल्ड मेडिसिन है जिसके माध्यम से सब ठीक हो रहे हैं, उसके बाद स्टेरॉइड्स आए और फिर रेमडेसिविर आए जो कि निफा वायरस को ठीक करता है। तो ऐसे में इन दवाइयों के माध्यम से डॉक्टर्स ने हमें स्वस्थ करने का या हमें ज़िंदा रखने का प्रयास किया। उसके बाद आइवरमेक्टिन जो प्रोफाइलेक्टिक के रूप में है, और इन सब दवाइयों का इस्तेमाल करके फिर स्टेरॉइड्स पाए। कहते हैं ना, स्टेरॉइड्स तो लास्ट राइट्स होते हैं फार्मेसी के, लेकिन क्या करें, जब ज़िंदगी बचानी है तो हर स्तर पर प्रयास किया जाता है। और मैं कहती हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि जो मरीज़ ठीक होकर के आ रहे हैं वो अपने विश्वास, अपनी इच्छा शक्ति और ज़िंदा रहने की एक आकांक्षा के कारण ठीक हो रही है, ये डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन उन्हें बचाने का प्रयास हर स्तर पर हो रहा है। सेकेंड वेव में आपने देखा कि सैचुरेशन ड्रॉप हो रहे थे, लोग 40-50 तक आ रहे थे, और उस समय एक ही ड्रग थी, और वो थी ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कहाँ दी जा सकती, इंटेंसिव केयर यूनिट में या फिर किसी अच्छे अस्पताल में अच्छी सुविधाओं के साथ। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें, ये भयावहता, गंगा में बहती लाशें, मौत की जो दर है उसका बढ़ना, इन्फेक्शन रेट का बढ़ना, और उस संक्रमण का जो एक फेज़ था जो कि एल्डरली लोगों में था, वो आकर के मध्यम आयु वर्ग में और अब बच्चों में भी आने लगा। ऐसी भयावहता जब हो, उस समय कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी पद्धति का प्रचारक तो हो सकता है, उसका फॉलोअर भी हो सकता है, लेकिन उसे बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया, उन लोगों के द्वारा सार्वजनिक तौर पर अगर घोषणा की जाए कि ये जो एलोपैथी है स्टूपिड साइंस है, तो मैं समझती हूँ ये जनता की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आज आप जान रहे हैं ना पूरे विश्व में क्या कहा जा रहा है, चाहे WHO के माध्यम से हुआ है, चाहे हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है, वो ये सब कह रहे हैं कि सब इन्फॉर्मेशन कोहेसिव होनी चाहिए ताकि कहीं कोई दुविधा या किसी प्रकार की कोई शंका ना हो। लेकिन ऐसे लोग जब ऐसा उच्चारण करते हैं और फिर उसके साथ साथ मजाक उड़ाते हैं बीमार लोगों, कहते हैं अरे ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों चाहिए, 2 सिलेंडर है ना तुम्हारे पास, खींचो ऑक्सीजन, इससे खींचो, इससे खींचो। आप एक तरह से मखौल उठा रहे हैं उस पीड़ित के, उस बीमार के, जिसके लंग्स जो कोरोना इन्फेक्शन है उसके कारण ख़त्म हो रहे हैं या फिर बिल्कुल संक्रमित होने के कारण कमज़ोर हो गए। ऐसी बातें करके मैं समझती हूँ एक तरह से भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। और फिर एक दवाई भी ईजाद कर दी थी बिना ट्रायल के। मैं आपको बता दूं, मैं एक डॉक्टर की माँ हूँ, मैं भी प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखती हूँ, मैं भी योग में विश्वास रखती हूँ। मैंने खुद ने आपको पहले बताया था कि मुझे डायबिटीज़ हुई थी और बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्टेज पर मैं आ गई थी। उसके अलावा मुझे कोरोना का संक्रमण भी हुआ था पिछली वेव में। इन सब में मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, लेकिन साथ ही साथ नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और संयमित खान पान से मैंने अपने आप को ठीक किया। और ठीक ही नहीं किया, मैंने अब उसको नियमित रूप से अपनाया है और उसके मुझे सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। लेकिन जब आप टर्मिनली इल हो जाते हैं, जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको इनसे फ़ायदा नहीं हो, तो अंतोगत्वा आप इंटेंसिव केयर के लिए एलोपैथी के पास जाते हैं। होम्योपैथी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैंने खुद ने अपने जीवन में देखा, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज एलोपैथी में बहुत लंबा होता है, लेकिन होम्योपैथी में कुछ डोजेस देने से वो ठीक भी हो जाते हैं। हालांकि विस्तार की से बताने की बातें नहीं है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, तो अनुभव, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ।
तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस समय हमें चाहिए एक कोहेसिव नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक सकारात्मक सोच की जो बात करें, पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव सोचिए। कैसे पॉजिटिव सोचेंगे जब आप किसी चीज़ को धत्ता ही बताने का प्रयास करेंगे और आप अपनी दवाई जो बिना ट्रायल के आप मार्केट में ले आएंगे, तो कैसे हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, कैसे सकारात्मक हो सकते हैं। देखिए, एलोपैथी में भी अभी आपने देखा कि बहुत सी दवाइयों को अभी नकार दिया गया है। WHO ने भी कहा, उनकी जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज ने भी, उसका कारण है क्योंकि वो उसको मानते हैं कि ट्रायल पर तो खरी उतरी है लेकिन कोरोना में ये सकारात्मक परिणाम नहीं दे रही हैं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, इसके लिए कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज़ रिकमेंड करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ट्रायल फेजेस से निकला है कि नहीं, और वो गाइडलाइन का पार्ट होना चाहिए। वो इसका कोई प्रचार नहीं होता है, वो डॉक्टर्स के लिए गाइडलाइन होती है कि आप अमुक अमुक दवा को इस तरह से एडमिनिस्टर करिए। अगर वो कारगर होती है तो लागू रखिए, नहीं होती तो उसको एकदम से हटा दीजिए, क्योंकि ये जीवन से बचाने की बात है, उसके साथ खिलवाड़ करने का मुद्दा नहीं है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है उन लोगों से जो मास लीडर्स होते हैं या फिर उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है, वो इस तरह का उपयोग नहीं करें भाषा का जिससे जनता भ्रमित हो, और कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें जो अस्वस्थ व्यक्ति उसका अपमान होता है। और मेरा मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है, कमर्शियल एस्पेक्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन उस कमर्शियल एस्पेक्ट के कारण ऐसे लोगों को तूल देना बंद कर दीजिए। मत दिखाइए ऐसे लोगों के उच्चारण या उद्गार जिसके माध्यम से भ्रम फैलता हो, क्योंकि इस समय जीवन बचाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।